चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते। चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार। देखो, और हम लोग क्या पढ़े थे इसमें? द्विघात समीकरण की परिभाषा पढ़ाए थे ना, और बताए थे क्या कि कौन कौन द्विघात समीकरण होता है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो कल क्या लिखवाया गया था तुम लोग परिभाषा इसका? अगर कोई भी व्यंजक, कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन इसके साथ दो कंडीशन लगा होता है। और कौन कौन सा कंडीशन लगा होता है? दो। तो a का मान जो होना चाहिए, अच्छा पहले तो ये याद रखना है कि a b c किसका एलिमेंट होता है? तो रियल नंबर होता है। इसको एलिमेंट के चिन्ह बोलते हैं, और एलिमेंट का मतलब होता है अवयव। कल लिखवाए होंगे कि a b c तीनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें जो यूज किया गया a b और c का, यह क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि a का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। a का जो मान है वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि व्यंजक में कहीं ना कहीं एक जगह घात के रूप में क्या होना चाहिए? तो घात के रूप में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। व्यंजक में कहीं ना कहीं एक जगह क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। और a b c को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या होना चाहिए, और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब a b c इसमें क्या है? तो a b c को क्या कहोगे? इसमें a b c को क्या कहोगे? a b c क्या कहलाता है इसमें? तो बहुपद के गुणांक। a b c क्या है? a b c क्या है? तो क्या बोलोगे? बहुपद के गुणांक है। बहुपद के क्या है? यह गुणांक। इसको बहुपद भी कह सकते हैं। और ये बहुपद में कहोगे तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि इसका घात क्या है? अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 4 होगा उसको क्या कहेंगे? द्विघात या चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, जिसका जितना घात होता है उसका उतना हल होता है। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है ना, तो उसका हल कितना होगा? 1 होगा। द्विघात बहुपद घात कितना है? 2 होगा, तो उसमें हल कितना होगा? 2 होगा। तो अधिकतम जब 2 होगा तो उसका हल कितना होगा? 2। हल कहो तो शून्यक या मूल। इसमें घात कितना है? इसका घात कितना है? 2 दिखाई दे रहा है ना, तो इसका शून्यक का निकलेगा? 2 होगा। तो कल समझ में आ गया था ना ये बढ़िया से कि कोई भी समीकरण क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा, और a b c क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, और a 0 के बराबर नहीं होगा तो उसे क्या कहोगे? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कल कौन कौन सा दिए थे? दिए थे ना 5 को। जांच करना है कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो जांच करने के लिए क्या हमें देखना पड़ेगा? केवल देखना पड़ेगा जो समीकरण दिया है वह समीकरण इस रूप में है कि नहीं है। अगर वह समीकरण इस रूप में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर वह समीकरण उस रूप में नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। यह क्या है? देखो x² पहले a है, 3x यानी bx प्लस क्या है? c। देखो तो इससे और इसका तुलना करो, देखोगे कि ये दोनों क्या एक जैसा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, x है तो x, और c का मान कितना है? 2 है। a का मान भी दिया है और b का मान भी 3 दिया है। यानी यह जो समीकरण है इस रूप का है ना, तो क्या कहोगे? द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों है? तो क्या लिखोगे? क्योंकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, और इसीलिए क्या है? यह द्विघात समीकरण है। इसको चेक करो, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? ये द्विघात समीकरण है। 2 नंबर द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है, और a का मान भी क्या दिया है? 3 दिया है, 0 नहीं है।
और यह क्या है, इस रूप का समीकरण है। तो ये भी द्विघात समीकरण क्या होगा, जिसका इसका आंसर आया है होगा वाला को क्लिक कर लो। अब ये बताओ कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा है ना, एक्स स्क्वायर है, और फिर क्या दिखा है, स्क्वायर है। तो तुम लोग 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा सब, a टू द पावर m, और इसका पावर क्या होगा, n होगा। तो फार्मूला होता है a टू द पावर m गुने n, याद है। इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसको क्या लिखेंगे, x का पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और प्लस कितना हो जाएगा 3x, और प्लस 2 बराबर कितना होगा 0। समझ में आया। अलजेब्रा थोड़ा माइंड कूल करके पढ़ना पड़ेगा। देख लो, इसमें पावर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है हमें, और इसमें पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या लिखोगे, क्योंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना दिया है, 4 दिया है। देखो यहाँ कितना दिखाई दिया है, 4। और यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें a का मान क्या है, 0 है। इसको कैसे लिख सकते हो, तो वी कैन राइट एज 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इस समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को पहले 0 लिख सकते हैं। ठीक है। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि इसमें a का मान क्या दिया है, 0 है। लिखोगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें a का मान क्या है, 0 है। समझ में। और बताओ एक्स स्क्वायर बराबर 0 दिया है, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका पहले क्या है, 1 है, और इसका घात भी कितना है, 2 है। देखो इस समीकरण में b और c का मान 0 हो सकता है, b और c का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और b और c का मान 0 हो सकता है। इस प्रकार ये जिसमें द्विघात समीकरण का है, 3 क्वेश्चन का द्विघात, ये भी द्विघात समीकरण में है, ये द्विघात समीकरण में है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, और ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, और ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया। अति करो, लिखो जल्दी फटाफट, लिख लियो, मिटा दे। आगे चैप्टर चालू करेगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया, चैप्टर चालू करें। देखो 4 चैप्टर। चलो देखो प्रश्नावली कितना निकालो, 4.1, कितना पेज में है यह, 82 निकाल लिया सब। प्रश्नावली कितना है, 4.1। देखो 1 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, सुनो ध्यान से। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मिला थे, बनाने के लिए दिए थे ना, तो मिला लो, कई सही हुआ कई गलत हुआ है, जो नहीं आया उसके लिए समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब अभी हम लोग जो चेक कर रहे थे वो बहुत इजी क्वेश्चन था, अब थोड़ा तुम लोग का डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें जो क्वेश्चन दिया उसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 का 1 क्वेश्चन है, क्या लिखा है, तो x + 1 का होल स्क्वायर, और बराबर क्या लिखा है, 2 इंटू एक्स माइनस क्या लिखा है, 3 लिखा है। दिखाई दे रहा है ना पीछे तक, क्या और बराबर लिखे है, दिखाई दे रहा है। अब देखो इधर डायरेक्टली बताओ, तो यह जो है समीकरण इस रूप में है, कोई भी इक्वेशन इस रूप में होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है। और a और b c क्या होता है, a b c क्या होता है, तो वास्तविक संख्याएं होता है। a b c क्या है, तो a b c वास्तविक संख्याएं हैं, यानी रियल नंबर के एलिमेंट है। ठीक है। अब देखो तो डायरेक्टली ये दिख रहा है कि इस रूप में है, नहीं दिख रहा है, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, और हल करके उस रूप में लाना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए कुछ फार्मूला भी याद होना चाहिए तुम लोग को। ये देखो खाली a + b का होल स्क्वायर है, याद है फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर नहीं है, a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। अगर मान लो फार्मूला नहीं याद होगा तब क्या करोगे, 2 बार गुना कर देंगे। a + b का देखो x + 1 का होल स्क्वायर दिया है ना, तो x + 1 का होल स्क्वायर है, तो फार्मूला नहीं याद है, तो उस स्थिति में क्या करना तुम लोग, इसको 2 भाग में लिख देना, x + 1 इंटू क्या लिखोगे, x + 1, और गुना तो सबको आता है, गुना कर देंगे कैसे, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और x में 1 से गुना करेंगे तो x ना होगा, और 1 में x में गुना करेंगे तो x, और प्लस का हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करोगे तो 1, यानी कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1 आएगा। बात समझा ना। अगर जिसको फार्मूला याद है उस तरह से बनाओगे, ठीक है ना। क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर a का मान है और ये क्या है b का मान है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस 2a और क्या लिखोगे b और प्लस क्या है b के स्क्वायर बराबर इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और माइनस और 2 3 कितना हो जाएगा 6। बोलो किसको नहीं समझ में आया है, हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ से देखो यह क्या करोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 में 1 से गुना करोगे तो कितना होगा 2x होगा ना, 2x और प्लस क्या है 1। देखो तो इतना आ रहा है, तो फार्मूला याद होगा तो फार्मूला से बना देना, नहीं याद होगा तो इसे क्या करेंगे गुना करके ला सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे 2x माइनस 6। अब क्या करना है, इसके आगे तो अब कुछ होगा नहीं। अब जितना बराबर को उधर है ना सबको बराबर क्या करेंगे इधर लेकर चले, नहीं इधर लाते हैं सबको, उसके बाद समझ में आएगा। डायरेक्ट कटाएंगे तो नहीं समझ में आएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे 2x प्लस 1, दोनों को इधर लेकर चलो बराबर के, और बराबर के इधर चाहे बराबर को उधर जाता है तो साइन क्या होता है चेंज होता है ना। अब बताओ 2x जो है प्लस में कि माइनस में है, किसी भी संख्या का साइन कहाँ छुपा रहता है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ छुपा है ना कि इधर ला साइन देखोगे, ठीक है। ऐसे लिखा गया, आप पूछा जाएगा बताओ 2 किस में है तो ये मत साइन देखना है कि माइनस में है, इसका साइन यहाँ वाला हो जाएगा, उसको कहेंगे 2 प्लस में है और 3 किस में है, ठीक है। तो प्लस में इधर है किस में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। बराबर में क्या लिखोगे 0 लिखोगे ना। अब क्या करोगे देख लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2x में 2x जाएगा तो कहोगे एक्स 0x होगा तो प्लस क्या लिखोगे 0x और 1 का 6 कितना हो जाएगा, समझ में आया। अब 0 को हटा भी सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इस प्रकार से भी क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 लिख सकते हो ना। 0 हटा दो। अब इस समीकरण का तुलना करो इससे, तो इस रूप में है, देखो तो है ना। x का घात कितना है 2 है और b का तो मान 0 हो गया, b का मान c का मान 0 हो सकता है, और c का मान कितना दिया है 7 दिया है। तो क्या लिखोगे, चूँकि यह समीकरण जो है वह किस रूप में है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है ना। अतः क्या कहोगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। इज इट क्लियर, समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है तो उसे क्या कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि यह इक्वेशन जो आया है, यहाँ देखो ये फाइनल इक्वेशन जो आया है ये वाला, यह जो इक्वेशन है यह किस रूप का है, इस रूप में है ना, इसीलिए क्या कहोगे यह द्विघात समीकरण है। बोलो किसी को दिक्कत है तो नोट करो जल्दी, और जो बना के लाया वो मिला लो।